नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भगवान जगन्नाथ की वो अनोखी बड़ी बड़ी आंखें। हाँ, नमस्कार। ये आंखें वाकई बहुत विशिष्ट हैं और इनके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा छिपी है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो कथा है वो बताती है कि इन आंखों का ऐसा खास रूप क्यों है। कहानी शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न से। कहते हैं कि राजा बड़ी कठिन तपस्या कर रहे थे, मतलब गहरी साधना में लीन थे। हाँ, और तभी भगवान विष्णु ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। सही कहा। और निर्देश दिया कि धरती पर भगवान को नील माधव के रूप में ढूंढो और उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाओ, एक मूर्ति स्थापित करो। तो राजा निकल पड़े उस खोज पर। हाँ, और काफी खोजबीन के बाद उन्हें नील माधव के बारे में पता चला। फिर उन्होंने मूर्ति स्थापना की तैयारी शुरू की। लेकिन असली मोड़ तो तब आता है ना, जब मूर्ति बनाने का काम एक रहस्यमयी बड़ाई को सौंपा जाता है। हाँ, एक बूढ़ा बड़ाई, और उसकी एक बड़ी अजीब सी शर्त थी। यहीं से कहानी और भी रोचक हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। वो बढ़ई जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद स्वयं विश्वकर्मा थे या भगवान विष्णु ही थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने शर्त रखी कि वो एक बंद कमरे में अकेले काम करेंगे और जब तक वो खुद दरवाजा खोलने को ना कहें, कोई भी अंदर नहीं आएगा, झांकेगा भी नहीं। और राजा मान गए? राजा मान गए, पर कई दिन बीत गए। अंदर से ठोकने पीटने की आवाजें आती रहीं, फिर एकदम से बंद हो गईं। ओह, तो फिर चिंता हुई होगी सबको। बहुत। रानी गुंडीचा या कुछ कथाओं में आता है कि राजा खुद ही वो बहुत अधीर हो उठे। उन्हें लगा कहीं उस बूढ़े बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया अंदर। हाँ, ये तो स्वाभाविक है सोचना। तो बहुत सोचने के बाद और शायद रानी के जोर देने पर राजा ने दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। और अंदर जो देखा होगा, सब चौंक गए होंगे। बिल्कुल। अंदर कोई बढ़ई नहीं था, बस वहां मौजूद थीं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की 3 अधूरी मूर्तियां। अधूरी मतलब? उनके हाथ पैर पूरी तरह से बने ही नहीं थे। और सबसे खास बात ही उनकी आंखें बड़ी बड़ी गोल आंखें, बिना पलकों के। तो सवाल यही उठता है कि ये मूर्तियां अधूरी क्यों रह गईं? क्या राजा की जल्दबाजी के कारण? और इन आंखों का क्या रहस्य है? हाँ, आमतौर पर तो यही लगता है कि राजा ने शर्त तोड़ दी, इसलिए काम अधूरा रह गया। पर जो कथा हम देख रहे हैं वो कुछ और गहरा बताती है ना? सही कहा। वो कहती है कि ये अधूरापन असल में अधूरापन था ही नहीं, ये भगवान द्वारा स्वयं चुना गया स्वरूप था। अच्छा, चुना हुआ स्वरूप। हाँ, ये जो बड़ी बिना पलक झपकाती आंखें हैं, ये दरअसल भक्तों की पहली प्रतिक्रिया को दर्शाती हैं। भक्तों की प्रतिक्रिया कैसे? कहानी के अनुसार जब भगवान पहली बार सबके सामने प्रकट हुए तो लोगों ने उन्हें एकदम विस्मय से देखा, हैरानी, अचरज और गहरी श्रद्धा से भरी आंखों से। उनकी आंखें भक्ति और आश्चर्य से फैल सी गई थी। अरे वाह! तो भगवान ने अपने भक्तों के उसी पहले सबसे शुद्ध भाव को अपनी आंखों में धारण कर लिया। बिल्कुल, कहानी का सार यही है। भगवान ने मानो कहा हो, मेरे भक्त मुझे जिस अगाध प्रेम और आश्चर्य से देखते हैं, मैं हमेशा उसी रूप में उनके सामने रहूंगा। ये तो अद्भुत बात है। हाँ, तो ये आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, ये भक्त की श्रद्धा को पहचानती हैं, उसे स्वीकार करती हैं। ये एक तरह का मौन संवाद है भक्त और भगवान के बीच। भगवान का रूप उनके भक्तों की भावना का ही प्रतिबिंब बन गया। ये समझना तो वाकई बहुत गहरा है। ये उस रिश्ते को एक नया ही आयाम देता है। हाँ, और ये कथा हमें यही दिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों के उन निर्मल भावों को, उनकी श्रद्धा को कितना ज्यादा महत्व देते हैं, इतना कि उसे अपने स्थायी स्वरूप का ही हिस्सा बना लेते हैं। तो ये आंखें भक्त और भगवान के बीच के उस अटूट प्रेम भरे संबंध का प्रतीक बन गई। बिल्कुल, एक गहरा प्रतीक। इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल मन में आता है, नहीं? क्या? कि कैसे कोई भौतिक स्वरूप जैसे ये मूर्तियां और खासकर ये आंखें इतने गहरे अमूर्त दिव्य गुणों को या भक्त के साथ भगवान के उस खास रिश्ते की कहानी को बयां कर सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। भौतिक और अभौतिक का ये संगम। हाँ, और अगर हम इस कथा के आधार पर सोचें तो एक विचार ये उभरता है कि शायद भक्ति की जो अभिव्यक्ति है और ईश्वर की जो स्वीकृति है, उसके बीच एक ऐसा अदृश्य पर बहुत शक्तिशाली संबंध होता है जिसे शब्दों में कहना शायद मुश्किल है। और ये आंखें उसी अनकहे गहरे संबंध का सबसे सुंदर, सबसे प्रत्यक्ष प्रतीक है। बिल्कुल सही, ये उस अनकहे संवाद का प्रतीक है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।